नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल मूवी टॉक विद अभी में। मेरा नाम अभिषेक है और आज हम बात करने वाले हैं खास फिल्म के बारे में। अगर आपको फिल्मों की पूरी जानकारी चाहिए और चाहते हैं रोचक रिव्यूज़ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है दुविधा। IMDb पर दुविधा को 7 आउट ऑफ 10 मिले हैं। ये 1973 में बनी इंडियन घोस्ट मूवी है जिन्हें मनी कौल जी ने डायरेक्ट किया है। ये एक राजस्थानी स्टोरी पे बेस्ड मूवी है जिन्हें विजयदन देता ने लिखा था। आपने 2005 में आई एक फिल्म का नाम सुना होगा पहेली, जिसमें मुख्य किरदार में शाहरुख खान जी थे। वो इसी फिल्म की रीमेक थी। फिल्म पे पहला सीन में हमें राजस्थान का एक इलाका दिखाया जाता है जहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा है। उसी पेड़ पर एक भूत का बसेरा है। उसी रास्ते से कृष्णलाल अपनी नई नई शादी करके घर की तरफ जा रहा था। और आप जैसे जानते हैं राजस्थान में काफ़ी गर्मी होने की वजह से लोग बीच बीच में आराम करते हैं ताकि उनको लंबा सफ़र करने में कोई दिक्कत ना हो। संयोगवश वे उसी बरगद के पेड़ के पास रुक गए। यहाँ से उनकी मुश्किलें शुरू हो गई। लच्छी जो कि कृष्णलाल की बीवी थी, बरगद का भूत उसके चेहरे को देख के मोहित हो गया। उसने सोचा कि वह लच्छी के शरीर में प्रवेश कर ले, लेकिन उनकी मासूमियत देखकर उसके मन में दया आ गई। भूत के मन में ये एक उलझन सी स्थिति पैदा हो चुकी थी जो पहले कभी नहीं हुआ था। वह अब भूत के लिए एक दुविधा बन गया। इसी दुविधा में फंसा रहा और इस बीच बैलगाड़ी आगे बढ़ गई। उनके जाते ही भूत निराश हो गया। दूसरी तरफ कृष्णलाल ने मन में उलझन थी, लेकिन वह पूरे रास्ते पैसे जोड़ने में व्यस्त था क्योंकि घर पहुंचकर उसको सारा हिसाब पिताजी को देना था कि कितना और कहाँ खर्चा हुआ। रास्ते में कुछ फल लगे हुए थे जिन्हें देखकर लच्छी ने कृष्णलाल से कहा कि 2-3 ढालूंगा तोड़ दीजिए। यहाँ आपको बता दें एक फल होता है राजस्थान में जो कि कटीली झाड़ियों में लगता है। तभी कृष्णलाल ने लच्छी से एक प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ताड़ के फल खा लो, नारियल खा लो। लेकिन लच्छी ने कभी ये ड्राई फ्रूट्स नहीं खाए थे। उसे तो ढालूंगा ही पसंद आए, इसलिए वह खुद ही बैलगाड़ी से नीचे उतर कर 4 ढालूंगा तोड़ आई। कृष्णलाल ने कहा कि जितने खाने हैं यहीं खा लो, घर जाकर जिक्र मत करना वरना लोग हंसेंगे और बात करेंगे। लच्छी ने जवाब दिया, हंसने दो। लच्छी बहुत खुश थी कि वो एक नई जिंदगी शुरू करेगी अपने नए घर में अपने नए पति के साथ। लेकिन वे नहीं जानती थी कि घर पहुंचते ही कृष्णलाल शहर के लिए रवाना हो जाएगा। वो भी पूरे 5 साल के लिए। शहर में वो जमकर कमाई करेगा क्योंकि ऐसे मौके अगले 7 साल में दोबारा नहीं आएंगे। कृष्णलाल को लगा था कि यह सुनकर लच्छी खुश होगी, लेकिन उसका चेहरा उतर गया। उसकी सारी खुशी मानो ढालूंगा की तरह खत्म हो गई और उसने सारे फल बैलगाड़ी से नीचे गिरा दिए। जो सपने वह सजा के बैठी थी वे सब टूट गए। नया जीवन की वो कल्पना कर रही थी, बनने से पहले ही वह अपने माता पिता, भाई बहन और सहेलियों को छोड़कर अकेले रहने के लिए आ गई थी। जब वे घर पहुंचे तो स्वागत सबने बहुत अच्छे से हुआ। रात में कृष्णलाल सो गया, लेकिन लच्छी को नींद नहीं आई। अगली सुबह कृष्णलाल ने उससे कहा, 2 दिन की वासना के लिए मैं अपने 5 साल बर्बाद नहीं कर सकता। घर की मर्यादा का ध्यान रखना, सास ससुर की सेवा करना। 5 साल तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। उसके बाद इसने पिताजी को पूरा हिसाब किताब देकर वह शहर की तरफ निकल पड़ा। कृष्णलाल पैदल ही जा रहा था, इसलिए रास्ते में रुकते रुकते आगे बढ़ रहा था और आखिर में जाकर फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे रुक गया जहाँ से बैलगाड़ी के लिए कृष्णलाल पैदल ही जा रहा था, इसलिए रास्ते में रुकते रुकते आगे बढ़ रहा था और आखिर में जाकर फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे रुक गया जहाँ से वो बैलगाड़ी लेके निकला था। भूत ने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये तो कृष्णलाल है और किसी का स्वरूप धरकर उसके पास पहुँचा। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कृष्णलाल ने भी सब कुछ बता दिया कि वह 5 साल के लिए शहर जा रहा है क्योंकि वह एक कमाई का अच्छा अवसर है और मेहनत करके 5 साल बाद ही आएगा। वो जानबूझकर उससे ज़्यादा बातें कर रहा था और कृष्णलाल की चाल ढाल, हाव भाव और बोलने का तरीका सब कुछ गौर कर रहा था ताकि उसको कॉपी कर सके। भूत की योजना थी कि कृष्णलाल का रूप धारण करके उससे घर जाएगा और 5 साल तक आराम से रहेगा। इससे कभी किसी को शक भी नहीं होगा, ना तो माता पिता पहचान पाएंगे और ना ही दुल्हन। 5 साल तक कोई पूछताछ भी नहीं करेगा। इसी योजना के तहत भूत ने कृष्णलाल का रूप धरकर उसके घर पहुंचा और पिताजी के सामने एक झूठी कहानी सुना दी। उसने कहा कि वह रास्ते में समाधि लगाए एक महात्मा जी मिले जिनके शरीर पर दमक चिपकी हुई थी। उसने महात्मा को स्नान कराया, खाना खिलाया और इसके बदले महात्मा जी ने खुश होकर उसे एक वरदान दिया कि हर सुबह पलंग से उतरते ही उसे 5 सिक्के मिलते रहेंगे। लेकिन यदि वह घर
में रहेगा तभी उसको सिक्के मिलेंगे, अगर वो शहर गया तो ये वरदान उसको नहीं मिलेगा। पिताजी ने उसकी बात मान ली और भूत की योजना सफल हो गई। वह सीधा ऊपर पहुंचा लच्छी के पास और अब वह छल से सब कुछ कर सकता, उसको पूरी कहानी बता दी और बताया, मैं बरगद वाला भूत हूँ और तुमको पहली बार देखते ही मेरे को तुमसे प्यार हो गया था। उसने पूरी कहानी बताई, फिर लच्छी को बताया कि वह क्या चाहती है, जिससे वह बहुत दुखी हो गई। आखिर में लच्छी ने फैसला किया कि वो भूत को ही अपना पति मान लेगी और रात भर वे एक दूसरे से प्यार करते रहे। सुबह होते ही भूत ने पिताजी को जाकर 5 सिक्के दिए, जिनसे वे खुश हो गए। सब कुछ बिना किसी समस्या के चल रहा था। तब में 4 साल बीत जाते हैं। लच्छिया माँ बनने वाले थे। कृष्णाल भूत के बच्चे से पूरी तरह बेखबर है, बस अपने काम में व्यस्त है। एक दिन गांव का एक व्यक्ति उसे बताता है कि तुम्हारी बीवी को बच्चा होने वाला है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। कृष्णाल ने सोचा कि शायद मेरी तरक्की से जल के बोल रहा है और मुझे भटकाना चाहता है। उसने इनकार कर दिया, लेकिन अगली सुबह उसने अपने गांव का एक पड़ोसी मिल गया। उसने भी सेम बात कही कि शायद अब तक तो बच्चा हो गया हो। कृष्णाल थोड़ा घबराया और कहा कि अगर ऐसा होता तो घर वाले मेरे तक खबर पहुंचा देते। मैंने खुद 5-7 खत लिखे थे, लेकिन मुझे कोई जवाब ही नहीं मिला। इसका मतलब भूत ने सारे खतों को अपने पास रख लिया था। पड़ोसी कहता है कि तुम भी बड़े अजीब हो, घर वाले क्यों खबर करेंगे और किससे पहुंचाएंगे। तुम्हारे घर में बहरूपिया रह रहा है और तुम्हारे जाते ही वह घर में घुस गया था। घर वाले ऐसे बेटी की तरह मानते हैं और तुमको बहरूपिया, या फिर तुम बहरूपिया हो। ये सुनते ही कृष्णलाल को खून जम गया। घर वालों से कमाने भेजा था और उसे पराया कर दिया। इसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे, इसलिए उसने बिना देर किए तुरंत अपने घर की तरफ लौटना सही समझा। रास्ते में कृष्णाल ने ढालू भी तोड़ लिए, जो लच्छी को काफ़ी पसंद थे। और ये घर पे भूत लच्छी को लेकर काफ़ी परेशान था, क्योंकि बच्चे को जन्म देने में काफ़ी समस्या हो रही थी और उससे लच्छी की जान को खतरा हो गया था। दाई कह रही थी कि पेट काट कर बच्चे को निकालना पड़ेगा, लेकिन लच्छी मानने को तैयार ही नहीं थी। सभी चिंतित थे, माँ और पिताजी भी। और कृष्णाल भी लौट गया। उसने खुद बहरूपिया को देखा और ये देखकर चौंक गया। बहू की स्थिति वह थी जो कि उसकी थी, लेकिन अब पिताजी का भी वही हाल था जो कि कृष्णाल का था। एक बेटा घर के अंदर था और दूसरा बाहर। यही समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से अचानक कैसे क्या हो गया। कृष्णाल ने कहा कि वह उनका बेटा है, कोई बहरूपिया नहीं है। लेकिन पिताजी ने इस बात को कैसे मान लिया। उनका बेटा तो तुरंत वापस आ गया था और तब से उन्हीं के साथ रह रहा था। सालों बाद अचानक कोई आए और कहे कि वह उनका बेटा है, तो क्या वह इस बात को मान लेंगे। घर में इतनी बड़ी खुशियाँ आने वाली है, ज़रूर कोई बीच में रुकावट डालने का है। पिताजी ने साफ साफ उसे नकार दिया, जिससे कृष्णलाल बेचारा सुनते ही रह गया। उसने हमेशा उनके बारे में सोचा, उनके आदेश का पालन किया और अब वह उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। वैसे भी अधिक सोच विचार की ज़रूरत नहीं है, भले ही शक्ल मेल खाती हो। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि अगर उसे अपना लिया तो गांव में बड़ी बदनामी होगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। इसका मतलब सीधा यही है कि पिछले 4 साल से उनकी बहू के साथ कोई बहरूपिया रह रहा था और बच्चा भी उसी बहरूपिया का है। तो पिताजी बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। तो कृष्णाल अपनी माँ से पूछता है, क्या तुम भी अपने कोख से जन्मे बेटे को पहचान नहीं पा रही हो। ये सच है कि वह पहचान नहीं पा रही थी। अब कृष्णाल के पास केवल एक ही रास्ता रह गया था और वह है लच्छी। वह कहता है कि लच्छी से उस दिन के ढालुओं की बात में पूछो, वह सब कुछ बता देगी। ये सुनकर पिताजी और गुस्से में हो गए कि बहू मुश्किल में है और तुम्हें ढालुओं की बात करनी है। इतने में आसपास के लोग घर के सामने एकजुट हो गए। जब सभी लोग जमा होने लगे तो पिताजी से कहा कि बहू से पूछिए तो जरा, क्या ये सही कह रहा है। लेकिन पिताजी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे घर की बात है, जो बाद में आया वही बहरूपिया है, मैं अपने आप भगा दूंगा इसे। लेकिन पड़ोसी हिले नहीं, क्योंकि उन्हें सेठ जी की पगड़ी उछालने का एक अच्छा मौका मिल गया था। अब जो होगा उसके सामने होगा। ढाल की बात पूछने पर बहू ने कुछ नहीं कहा। सभी लोगों ने यह फैसला किया कि उन दोनों को राजा के पास ले जाया जाए, क्योंकि राजा ही एक अंतिम फैसला कर सकता है। इसलिए गांव के लोग कृष्णलाल और भूत को लेकर राजा के पास चल पड़े। कृष्णलाल भूत से पूछता है, पति तो मैं हूँ, तू कौन है। भूत जवाब देता है, मैं महिलाओं के प्रेम का अधिकारी हूँ, मुझे कमाई से ज़्यादा प्रीत की लालसा है, लगता है मैं किसी कवि का भूत हूँ। रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिला, जिसने सारी बात सुनते ही पूरा मामला समझ लिया, क्योंकि वह पूरे दिन ही मैदानों में घूमता था। वह कहता है, इतनी सी बात के लिए राजा को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत है, ये मामला मैं ही सुलझा दूंगा। अब वो 3 परीक्षाएं लेगा, जिससे सच और झूठ साफ साफ हो जाएगा। अब वो दोनों को सामने खड़ा करके बोलता है
ये एक लकड़ी का हथियार है। यह हथियार जो अपने मुंह में डाल लिया वह सच्चा। कृष्णलाल ने मुंह नहीं खोला, लेकिन भूत ने तुरंत मुंह खोल लिया, क्योंकि इंसान भला कैसे राजी हो सकता है जबकि भूत सच्चा साबित होने के लिए कुछ भी कर सकता है। पहली परीक्षा से ही सब कुछ स्पष्ट हो गया, लेकिन चरवाहे ने तसल्ली पाने के लिए परीक्षाएं जारी रखी। उसने जानबूझकर भूत की तारीफ की, जिससे वह उसे सहयोग करने के लिए प्रेरित हुआ। अब दूसरी परीक्षा ये थी कि जो सारी भीड़ों को जमा कर देगा वही सच्चा होगा। कृष्णलाल भी इसे नहीं कर पाया क्योंकि यह संभव था, लेकिन भूत ने बड़ी आराम से कर दिया। अब आखिरी परीक्षा का समय आ गया था। चरवाहा अपना वाटर बैग खोलता है और कहता है, जो इसके अंदर घुस गया वही सच्चा। अब इंसान तो नहीं घुस सकता उसके अंदर, बट भूत ने कहा कि मैं घुस जाऊंगा। और वो जैसे ही आगे बढ़ा, लोगों ने उसको अंदर बैग में ठूस कर उसे कैद कर दिया। फिर बैग को कुएं में फेंक दिया, जहां अब वह अंधेरे में ही रहेगा। चरवाहों ने परेशानी को दूर कर दिया और भूत से छुटकारा पाया। कृष्णलाल जब घर पहुंचा और लच्छी को बताया कि वह एक बहरूपिया था, तो उसके साथ छल कर रहा था और उसे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब वह यहीं रहेगा। और ये सुनते ही लच्छी बहुत टूट गई, क्योंकि उसने अपना पति अपने उस भूत को ही माना था। लास्ट में एक रस्म होती है बच्चों को लेकर, जिसमें अच्छे से बच्चों को चेहरा दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि एक लड़की थी।